Good morning, students. Good evening. According to your time, I am saying this. If you are watching in the morning, so good morning. If you are watching in the evening, so good evening. In this lecture, we are going to start chapter 1, chemical reactions and equations. So let me write the chapter title. Chemical reactions and equations. This is class 10th, chapter 1, subject science. Many times we have come across many changes around us. So that kind of changes may be physical changes and chemical changes. कई बार हम अपने आसपास की चीज़ों को अगर हम देखें तो हम बहुत प्रकार के जो परिवर्तन जो हैं, जो चेंजेस जो हैं, उसको हम नोटिस करते हैं। और ये जो चेंजेस जो हैं हमारे केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि मिल्क से दही का बनना, मिल्क से कर्ड का फॉर्म होना, या रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे जो है उसमें जंग लग जाना, या फिर फूड का डाइजेशन होना। तो ये सारे जो चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं। सेकंड, दूसरी तरफ हम अगर हम देखें तो पानी का बर्फ़ के फॉर्म में बदलना या पानी का गैस के फॉर्म में बदलना, ये सारे जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस वे चेंजेस होते हैं जिसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे पानी को अगर हम बर्फ़ में के फॉर्म में हम जमा सकते हैं और उसी बर्फ़ को फिर से अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आएंगे तो वो फिर से पानी में वो बदल जाता है। तो ये जो चेंजेस जो है वो कैसा है, फिजिकल चेंजेस है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर हम रॉ फूड को अगर हम पकाते हैं गैस में तो उसको फिर से हम पकी हुई भोजन को फिर से हम रॉ हम नहीं कर सकते। तो ये जो चेंजेस जो होता है वो आपका केमिकल चेंजेस होता है। केमिकल चेंजेस आर नॉट ईजली रिवर्सिबल। सो इन दिस चैप्टर we are going to see chemical reaction and equations. So before starting this chapter, one very important thing we must understand and we must remember that all chemical changes, first point, that all chemical changes are accompanied by chemical reaction, and these are represented with the help of chemical equation, with the help of chemical equations. So in this chapter we are going to learn change क्या हो सकता है, आपका फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, इसको हम सीखेंगे कि किसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे, किसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस हम सीखेंगे। और जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगा, केमिकल इक्वेशन भी आपका फॉर्म होगा। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज डिजाइंड to understand the concept of changes, what kind of changes are physical change and what kind of changes are chemical change. Also we are going to learn about chemical reactions, what kind of types of chemical reaction. In this section we will learn types of reactions, and also we will learn chemical equations, कि जैसे जो रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम इक्वेशंस के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट, उसके बाद फिर हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस, इन दो टॉपिक को मेनली हम इसमें हम सीखने जा रहे हैं। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो। ओके, नाउ सो वी विल स्टार्ट
with this introduction, chemical reaction. Chemical reactions. Chemical reactions हम इसे सीखेंगे. So chemical reaction is a change in which one or more substances or reactants react to form new substance with entirely different property. तो सबसे पहला हमको एक चीज ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है. केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन में लिख रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा. केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज. सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, इट इज अ चेंज, है ना. कैसा चेंज, इन विच वन or more substance or reactants, substance को ही हम reactants बोलेंगे, react to form a new substance, with entirely different properties. उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. तो केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको हम फिर से एक बार समझेंगे. बहुत ही अच्छे से इसको हमको समझना है. केमिकल रिएक्शंस इज अ चेंज. सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक चेंज है. कैसा चेंज है, जहां पे वन और मोर सब्सटेंसेज आर इन्वॉल्व. ओके, सेकंड पॉइंट आपको क्या रखना है कि वन और मोर, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेज उसमें इन्वॉल्व होंगे और उनके बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा. विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, इट इज अ चेंज वेयर वन और टू सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व्ड और आर रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी. दिस इज व्हाट योर केमिकल रिएक्शन, सिंपल. फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो सपोज मान लीजिए कि सोडियम है प्लस आपका वाटर. सोडियम और वाटर को अगर हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस वो रिलीज करेगा. तो यहाँ पर हमको समझना है कि सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में रहेगा. अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा हो, एक्वियस स्टेट में है, एक्वियस स्टेट में वो फॉर्म होगा और हाइड्रोजन जो है आपका गैसियस स्टेट में होगा. तो अब हमको इसमें समझना है कि सोडियम और हाइड्रोजन जो आपके जो रिएक्ट हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स. इसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट्स. मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होंगे उसको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे. मतलब कि सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो उसे हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे. और रिएक्ट होने के बाद, रिएक्शन के बाद में जो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट. मतलब जो राइट हैंड साइड में जो रहता है उससे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट हम कहते हैं. ओके, तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को भी आपको समझना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किसे हम कहते हैं. तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो रिएक्टेंट्स क्या हो गया, कैसे लिखेंगे इसको, डिफाइन करेंगे. द रिएक्टिंग स्पीसीज, इसमें आपके मेनली मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस इन्वॉल्व होते हैं, है ना. आर नोन एज रिएक्टेंट्स. मतलब क्या हो गया, इसको दूसरे सेकंड वर्ड में आप क्या और डिफाइन कर सकते हो, द substances that undergo chemical reaction or chemical change
the substances that undergo chemical change in chemical reaction is called reactants. ओके, इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स. अब जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सोडियम है वो और आपका जो वाटर है H2O आपका क्या है, रिएक्टेंट्स है. ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं. व्हाट इज प्रोडक्ट? Product is what? The new species formed as a result of the reaction are called प्रोडक्ट. ओके, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना. तो ये क्या हो गए, आपके प्रोडक्ट हो गए और रिएक्टेंट्स हो गए. ओके, आई होप आप इसे समझ पा रहे हो. वेरी गुड. नाउ जैसे अगर हम इस इक्वेशंस में इस को अगर हम देखेंगे तो हमको समझना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कुछ भी एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है. तो उसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है बहुत ही सरल है. सबसे पहला, चेंज इन स्टेट. कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका जो स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसे कि अगर हम फूड को अगर हम फॉर्म देखेंगे तो फूड जो है स्टार्टिंग में कैसा रहता है, रॉ रहता है. लेकिन अगर हम इसको कुक करेंगे तो उसके बाद फिर ये कुक्ड फूड, तो इसका स्टेट जो है वो कैसा हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, है ना. स्टेट क्या हो गया, वो चेंज हो गया. सेकेंड, चेंज इन कलर, है ना. जैसे कि अगर हम पेपर को अगर हम जलाएंगे तो इस पहले यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, उसके बाद फिर ये पाउडर आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम स्टेट, है ना. बर्न पेपर. ओके, तो ये क्या हो गया, पाउडर के फॉर्म में है, तो ये इसे हम बोलेंगे आपका क्या, स्टेट. लेकिन कलर भी चेंज हो जाएगा. यहाँ पे जलने के बाद वो काला हो जाएगा या कोई और कलर आ जाएगा इसमें, है ना. तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है. उसके बाद फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो पेपर को जब हम जलाते हैं तो जो धुआं जो निकलता है वहाँ पर भी हमको स्मोक हमको मिलेगा. तो स्मोक क्या है, आपका गैस निकल रहा है, वो भी आपका चेंज हो गया. उसके बाद फिर चेंज इन टेम्परेचर, है ना. तो जब भी हम किसी भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है ना. टेम्परेचर जो है या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. तो इन चार मेनली जो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स हैं, इन चारों चीज़ों को हम देखकर हम इजली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो. Good morning students, once again I welcome you all in my class, and if you have not watched part 1, so please go through that so you will have better understanding of this video. This is part 2, and in this class we are going to learn chemical equations. So chemical equations is the symbolic representation of a chemical reaction. Symbols and formulate of the reactants and product are used for the same. So what is chemical equation?
chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. It is what? Symbolic representation of chemical reaction. In this chemical equations, we use symbols. We use symbols to make formula. Okay, chemical formula. For example, suppose methane is reactant with the oxygen. Methane is reactant with the oxygen and forming carbon dioxide plus water. What is happening here? Methane is reacts with the oxygen and new substance formed, that is what? Carbon dioxide and water. So methane and oxygen, these two are what? Reactants, as we have discussed in the last class, and this new substance is what? Product. This new substance formed is what? Product. So this methane can be represented as CH4, oxygen is represented as O2, carbon dioxide is represented as CO2, and water is represented by H2O. Okay, so this is what? Chemical equation. This is what? Chemical equation, where we are using this symbol CH4 to represent methane, O2 to represent oxygen, and CO2 to represent carbon dioxide, and to represent water we are using H2O. This is what? Chemical equations. Okay. Equation is called word equation. Word equation. So word equation is what? Methane plus oxygen, and after reaction new substance is what? Carbon dioxide and water. So this equation is what? This equation is what? Word equation. And if we are using this word in symbolic form, CH4, O2, CO2, H2O, so this is what are chemical equations. We call this chemical equation. Chemical equation. Okay, understood? So this is what? Word equation. This format is what? Word equation. And this is what? Chemical equation. I hope you are getting. Lecture we are going to learn how to write chemical equations. If you have not watched part 1 and part 2, please go through, and after that you watch this part 3, so you will have a better understanding. We are going to learn in this lecture writing a chemical equation. केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे उसे हम इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं. A chemical equation shows a change of reactants to product through an arrow placed between them. तो सबसे पहले पॉइंट जो है जो आपको याद रखना है कि केमिकल इक्वेशंस, a chemical equation shows a change of reactants to products
through an arrow placed between them, है ना। तो केमिकल इक्वेशंस अगर आपको लिखना है तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि केमिकल इक्वेशंस में एक एरो रहेगा और जो कि आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में लगेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम LHS बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो reactants are written। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो हम उसे विथ अ प्लस साइन उसे हम लिखेंगे। ओके, सिमिलरली on a right hand side जिसे हम RHS बोलेंगे of the arrow products are written with a plus sign। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो तीन चीजें आपको याद रखना है कि एक एरो रहेगा और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके जो रिएक्टेंट्स होंगे उसे हम लिखेंगे, और एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट्स हैं तो आप वहां पे प्लस साइन यूज करोगे। एरो के राइट हैंड साइड पे आप प्रोडक्ट्स को लिखोगे और एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स अगर हैं तो वहां पे आप प्लस साइन को आप यूज करोगे। ओके, तो ये तीन पॉइंट हैं जिसको आपको याद रखना है और इसी के हेल्प से हम केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आपका केमिकल इक्वेशंस लिखा जाता है। सपोज आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, है ना। ये है आपका क्या प्रोडक्ट और ये आपको दोनों का ये रिएक्टेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम एरो लिख लिए। अब एरो के लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, तो मैग्नीशियम प्लस एक से ज्यादा है इसलिए O2 ऑक्सीजन, और न्यू प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्टेंट्स हो गया, है ना। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट्स। ओके, so this is what simple technique to write down chemical equations। okay, फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए आपको एक एरो यूज करना होगा और एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आप रिएक्टेंट्स को लिखोगे। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो वहां पे प्लस साइन आप यूज करोगे दोनों के बीच में, और वैसे ही राइट हैंड साइड पे आप प्रोडक्ट लिखोगे और एक से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स वहां पे फॉर्म हो रहे हैं तो उनके बीच में भी आप प्लस साइन यूज करोगे। Okay, this is simple how to write chemical equations। Now next concept हम सीखेंगे कि how to balance chemical equations। Balanced chemical equations। केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करें उसे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को हम समझ लें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है ना। तो a balanced chemical equation is that in which the total number of atoms of each elements are equal on both the side of the equations।
ओके, इसको लिख लेते हैं। बैलेंस्ड chemical equation, balanced chemical equation is that in which the total number of atom of each element are equal on both sides. both sides की बात अगर हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जब इक्वल होगा तो उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन हम कहेंगे, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ओके, तो उसे हम बैलेंस इक्वेशंस हम कहेंगे। तो सबसे पहला एक एग्जांपल हम देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशंस क्या है। जैसे कि अभी हमने जो पिछला जो हमने जो देखा था एग्जांपल कि आपका जो मीथेन है CH4 और ऑक्सीजन दोनों अगर रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हमको बैलेंस करने की आवश्यकता हो गई। अभी ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है। जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में या आपके राइट हैंड साइड में हर एक एलिमेंट्स का इक्वल होगा तभी हम उसे बैलेंस इक्वेशंस कहेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है दोनों साइड, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 4 है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो इसे हम बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए स्टेप्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहले समझा दूं कि बैलेंस इक्वेशन कैसा होता है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 4 है हाइड्रोजन। तो इसे हमको बैलेंस करने के लिए इसको भी हम 4 कर देते हैं। तो 2 जब 4 तो 4 हाइड्रोजन हो गए अब यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, है ना। 2 आपके ऑक्सीजन हो गए। ओके सॉरी, H2O वाटर भी फॉर्म करेगा ये H2O। ओके, वाटर भी यहाँ पे फॉर्म कर रहा है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस साइड आपका 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी हम इसको 2 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। देखिए ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। 4 हाइड्रोजन, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 कार्बन 1। ओके, सो दिस इज व्हाट योर बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। आपको बस हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट must be equal on both side। तो उसे आप क्या बोलोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आप बोलोगे। नंबर ऑफ एटम मस्ट बी इक्वल बोथ साइड of each element, okay, of each element already written। okay, understood? This is what your balanced chemical equations। अब हम सीखेंगे कि how to balance chemical equations, how to balance chemical equations। how to balanced chemical equation। This is very important concept।
very very important concept. Surely this will come in your exam. Okay. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. एग्जाम्पल से हम समझते हैं हमारा जो इक्वेशंस है, हम इसी को देख लेते हैं जो अभी हमने जो किया. मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होने के बाद आपको फॉर्म कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. दिस इज व्हाट गिवन केमिकल इक्वेशंस. अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. तो स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना है. राइट डाउन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स. तो आप एक टेबल बना लो, लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड. ओके. सबसे पहले आप कार्बन को लिख लो, कार्बन C. उसके बाद फिर हाइड्रोजन लिख लो H. और उसके बाद फिर आप लिख लो ऑक्सीजन O. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं 1, राइट हैंड साइड पे 1. हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ 4. यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2. ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं और आपके राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है 3. तो अब इस इक्वेशंस को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशंस जो हैं बैलेंस्ड नहीं हैं. अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है ना. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम कार्बन से लेते हैं. तो कार्बन यहाँ पे C और यहाँ पे C है ना, दोनों ही साइड 1 है, तो ये बैलेंस्ड है आपका. ओके, बैलेंस्ड हो गया. अब आप आ जाओ हाइड्रोजन में. आपने देख लिया. अब स्टेप नंबर 2 में हम हैं यहाँ पे. स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, ट्राई टू मेक नंबर ऑफ एटम्स इक्वल बोथ साइड. तो अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कार्बन से. तो कार्बन में हम देख रहे हैं कि दोनों ही साइड क्या है, आपके इक्वल है. हाइड्रोजन में है जो है आपका इक्वल नहीं है. यहाँ पे 4 है लेफ्ट हैंड साइड में और आपका राइट हैंड साइड में क्या है, आपका 2 है. तो अब इसे हम इक्वल करेंगे. तो इक्वल करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको अभी हम देखेंगे. पहले हम इसे सीख लेते हैं. तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 है और यहाँ पे हम हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है. यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हम लिखेंगे. इक्वेशंस हम यहाँ लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा. CH4O2 then CO2 प्लस H2O. अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लिए है ना. 2 लिख लिए हमने यहाँ पे. तो 2 2 जा 4. अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हमने 2 लिख लिया, तो यहाँ 2 कर दो. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया. ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपके 2 हो गए. ओके, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 हो गए. और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे कितने हैं 2. तो अब यहाँ पे 2 और ये 2 ऑक्सीजन 4 हो गए है ना. अब इस साइड में क्या हो गया, ये हो गया 4, 2 प्लस 2 और यहाँ पे है 2. तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिख दो. तो ये 2 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 4 हो गया और ये भी आपका कितना हो गया 4 हो गया. यस. तो अब देखो कार्बन 1 and 1, हाइड्रोजन 2 and 2 4, दोनों ही 4 हो गए. यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 और 4. तो आपका केमिकल जो है इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया. ओके. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेकिन इसे समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना है. सपोज
हमने हाइड्रोजन लिया है और यहाँ पे हमने 2 हमने इसको ऐसा लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशंस रूल यहाँ पे डायगोनली क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे 4 और ऑक्सीजन कितने होंगे 2, ऐसा। तो इस रूल को आपको याद रखना है। ओके, नाउ एग्जाम्पल। अब जैसे हम बैलेंस करते हैं सोडियम प्लस वाटर H2O, उसके बाद फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ये गिवन आपका इक्वेशंस है जिसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 1, मेक अ टेबल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, okay, of each number of atoms, number of atoms of each element। ओके, तो सबसे पहले आपका सोडियम ले लेते हैं, उसके बाद फिर है आपका हाइड्रोजन, उसके बाद फिर है आपका ऑक्सीजन। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो सोडियम कितने हैं आपका 1 और 1, 1 है और 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 and 1 3, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है आपका 3। ऑक्सीजन कितने हैं 1 और यहाँ पे है 1, 1 और 1। हमारा हाइड्रोजन जो है वो वेरी कर रहा है। तो इसको हम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 and 3, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है। तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशंस में, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, इस इक्वेशंस में अगर हमको बैलेंस करना है तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं, सोडियम से पहले हमने 2 लिख लिया, तो यहाँ पर 2 अगर आप लिखोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और ये 2, इसको आप हटा दो, इसको हटा दो, है ना। अब क्या हो गया 2 + 2, 4 हाइड्रोजन्स हो गए राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे इस साइड भी अगर आपको 4 करना है तो यहाँ भी आपको 2 लिखना होगा। तो +2 आपने कर दिया, तो नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 4। ओके, 4 हाइड्रोजन दोनों हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आप देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन हो गए 2। ओके, तो ये ऑक्सीजन ये भी कट हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, इसे भी काट दो, ये भी 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब देखो सोडियम, तो सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 सोडियम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप 2 लिख दोगे तो ये आपका 2 सोडियम हो गया और यहाँ भी आपका 2 सोडियम हो गया। ओके, तो अब आप चेक करो, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। दिस इज व्हाट बैलेंस्ड। Okay, very easy, understood? So this is what your simple technique.